बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेजवर्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़। इस पूरी सीरीज़ में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में हम इंशाल्लाह हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। द वर्ड हाइड्रोकार्बन में जो वर्ड हाइड्रो है ये डिस्क्राइब करता है हाइड्रोजन एटम को, और कार्बन्स मीन कार्बन एटम, यानी हाइड्रोजन और कार्बन एटम के मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसको 3 बेसिक फैक्टर्स की बुनियाद पर क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं जी नेचर ऑफ द चेन, यानी कार्बन एटम की जो चेन है वो किस नेचर की है, स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है। इसको ही हम एग्जाम्पल के तौर पे नीचे देखते हैं। तो ये है हमारे पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ये है हमारे पास एक ब्रांच चेन कंपाउंड। तो इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है कि इसके अंदर कार्बन एटम की जो चेन है वो बिल्कुल सीधी है, किसी कार्बन के ऊपर कोई ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। जबकि इस चेन के अंदर हम देखें तो इस चेन के ऊपर ये एक ब्रांच लगी हुई है, एक कार्बन एटम लगा हुआ है। तो ये ब्रांच चेन है और ये स्ट्रेट चेन है, और ये दोनों इस तरह से आपस में मुख्तलिफ कंपाउंड्स। नंबर 2 पे है जी साइज़ ऑफ द चेन, यानी चेन का साइज़ जितना लंबा होगा उस हिसाब से कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होगा। और नंबर 3 पे आता है जी नेचर ऑफ द रिंग। ये चीज़ को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि रिंग की नेचर क्या होती है या रिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम एक फ़्लो चार्ट ड्रा करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है हाइड्रोकार्बन्स की। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की 2 मेन कैटेगरीज़ हैं। एक है जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं। ए मीन्स नॉन साइक्लिक, यानी कि ये ओपन होते हैं दोनों तरफ से, ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं होते। इनके जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये दोनों फ्री हैं। जबकि क्लोज चेन के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं, कोई सा भी क्लोज स्ट्रक्चर बना लें, वो इस तरह दोनों टर्मिनल्स आपस में ऐसे मिले होते हैं, और इसीलिए इनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आगे 2 तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर किसी भी कंपाउंड में दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो सिंगल हो। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं अल्केन्स। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स के दरमियान या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, और इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं अल्कीन्स जो कि डबल बॉन्ड है और अल्काइंस जो कि ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसी तरह क्लोज चेन जो हैं वो भी आगे 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अलीसाइक्लिक जो कि सिंपल होते हैं, बिल्कुल 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन की जो क्लोज चेन होती है वो अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल से कि वो क्या होते हैं। एरोमेटिक का जो वर्ड है ये निकला है एरोमा से। एरोमा कहते हैं खुशबू, स्मेल या फ्रेगरेंस को। तो वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर एक फ्रेगरेंस पाई जाए, एक एरोमा पाई जाए, उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जबकि जो सबसे कॉमन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो है बेंजीन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। ये एक 6 कार्बन वाली रिंग होती है और इसके अंदर अल्टरनेटिवली यानी कि एक छोड़ के एक डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। इस तरह से ये होता है स्ट्रक्चर बेंजीन का। और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स। तो मोस्ट कॉमन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो है बेंजीन। और अगर कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने कहना है तो उसके अंदर इस रिंग का, इस बेंजीन रिंग का होना लाजमी है। इस बेंजीन रिंग को हम कॉमनली अपने ईज़ के लिए इस तरह से भी ड्रा करते हैं।
ऐसे दरमियान में सर्कल, ये सर्कल डबल बॉन्ड्स को शो करता है। इसको डिटेल से हम आगे वाले लेक्चर्स आने वाले में डिस्कस करेंगे। और ये कॉर्नर 6 कॉर्नर रिंग है, ये भी याद रखना आपने। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान कुछ फिज़िकल डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है जो कि सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनकी एग्जांपल्स में हमने अल्केन्स पढ़े थे, ये नेचुरली रूम टेम्परेचर के ऊपर अपनी सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? हमारे घर में जो घी यूज़ होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अपनी सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं पाए जाते, वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है ऑयल जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ये था जी पहला डिफरेंस। दूसरे नंबर पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो कार्बन एटम है, इसकी चारों वैलेंसीज, कार्बन एटम एक टेट्रावैलेंट यानी 4 वैलेंसीज वाला एटम है, जिसके अंदर तकरीबन 4 हाइड्रोजन या कोई से भी एटम्स इसके साथ मिल सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन की चारों वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड होती हैं, यानी चारों कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन एटम्स लगे होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन एटम्स ने कहीं ना कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है, या उसकी वैलेंसी जो है वो ठीक तरह से सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे इस डबल बॉन्ड के अंदर भी वैलेंसी शेयर हो रही है, फुली सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, हाइड्रोकार्बन्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जो पूरी सीरीज़ है इसी तरीके के साथ कवर करेंगे, और आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं और कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।